अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है मौत से गफलत नहीं करनी। जैसे कि कुरान पाक में भी इरशाद है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो हम मौत को भुला नहीं सकते। ठीक है, तो जब मौत आनी है हमारे नामा अमाल को भी देखा जाना है कि हमने क्या क्या नेकियां की हैं, क्या क्या बुराइयां की हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए ताकि हम आखिरत में जो है वो कामयाब हो सकें, ताकि आखिरत में हमारे पास नेकियां ज़्यादा हों और बुराइयां बहुत ही कम हों। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक काम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि किस टाइम हमें मौत ने हमें पकड़ लेना है। साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के पहले दो हम मेथड पढ़ चुके हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी to a cold body without heating space between them। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो मुंतकिल होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक विदाउट हीटिंग, यानी कि बग़ैर हीट किए स्पेस बिटवीन दैम, जो उनके दरमियान में जो जगह है उसको हीट किए बग़ैर जो है वो सीधा हीट ट्रांसफ़र होती है कोल्ड बॉडी को। जैसे हमने कंडक्शन में पढ़ा था कि उसमें तो क्या होता है, चम्मच को हम एक सिरे से गर्म करना स्टार्ट करें तो आहिस्ता 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 लास्ट पे आके तब लास्ट पे जो है वो भी गर्म हो जाता है, उस दरमियान में जो स्पेस थी वो भी सारी गर्म हो जाती है। लेकिन रेडिएशन में हम क्या कहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो दरमियान में दोनों बॉडीज़ की स्पेस है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होती, वो उसमें हीट को हम ट्रांसफ़र नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर हीटर के आगे बैठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हीट डायरेक्टली हम तक पहुँच रही होती है, कि ऐसा हम कहते हैं कि हमें फ़ौरन से जो है वो गर्माइश सी महसूस होती है। ये कंडक्शन के थ्रू तो हो नहीं सकता कि हीटर के ज़रिए हमें हीट मिले, क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गर्म हवा हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हवा ही ऊपर की तरफ चली गई है, उठ गई है गर्म होकर, तो हमें कहाँ से वो हीटअप होंगे, हम कैसे हीटअप होंगे? तो हम हीटअप होते हैं रेडिएशन के थ्रू, कि हम क्या कहते हैं डायरेक्टली जो है वो हीट जो है वो हम तक पहुंच रही होती है। अगर हम क्या करें कि हम हीटर के आगे बैठे लेकिन दरमियान में हम कोई कबर्ड रख दें या कोई और चीज़ रख दें, तो हम क्या देखेंगे कि हमें बिल्कुल भी हीट जो है वो फ्राहम नहीं हो रही, हमें बिल्कुल भी हीटअप नहीं हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली जो है वो हीटअप होते हैं विद द रेडिएशन। जैसे कि हम कॉमन एग्जांपल ले लें, सूरज जो है वो उसकी जो रोशनी है, रेडिएशन, उसकी हीट जो है वो रेडिएशन के थ्रू जो है हमारी ज़मीन तक पहुंच रही होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि गुड रेडिएटर्स कौन से होते हैं। अगर हम गुड रेडिएटर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें वर्ड पता होना चाहिए एब्जॉर्बर्स। एब्जॉर्बर्स वो हैं जो कि गुड एब्जॉर्बर्स, वो जो कि हीट को इजीली जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो अच्छे एब्जॉर्बर हैं, जो कि हीट को आसानी से अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, वो ही गुड रेडिएटर्स भी हैं, कि वो रेडिएशन जो है उनको एमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करता है, तो हम कहेंगे कि ये गुड रेडिएटर है। इसके अलावा हम कहते हैं कि वाइट कलर जो है वो गुड अब्जॉर्बर नहीं है, वो हीट को अब्जॉर्ब जल्दी नहीं करता, कम करता है, अब्जॉर्ब है, तो हम कहेंगे कि वो बैड रेडिएटर भी है और बैड अब्जॉर्बर भी है। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यही आ जाएगा कि हीटर के थ्रू जो हम हीटअप हो रहे होते हैं वो भी एक किस्म की रेडिएशन की
एप्लीकेशन है, उसका इस्तेमाल है हमारी डेली लाइफ में। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स जब हम अपने घरों में लगा रहे होते तो वहाँ पर जो कोल्ड फ़ैन है, ठीक है, फिन जो है वो क्या करता है कि वो कमरे में मौजूद जितनी भी हीट है उसको बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है रेफ्रिजरेटर इसी के थ्रू जो है वो ठंडा हो रहा होता है। उसके अलावा अगर हम कहें कि गर्मियों में हम जैसा कि कहते हैं जी हमें क्या करना चाहिए कि लाइट कलर के ड्रेसेस यूज़ करने चाहिए, जैसा कि वाइट हो गया। इसके अलावा हल्के हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि वो कम हीट अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कम गर्मी लगेगी। लेकिन अगर हमने इसके बरक्स ब्लैक कलर जो है वो पहना है तो वो ज़्यादा हीट को भी अब्जॉर्ब करता है और जिसकी वजह से रेडिएशन भी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि पौधे, जाहिर सी बात है, उनको ग्रो अप होने के लिए सनलाइट की बाकायदा उसकी मखसूस मिकदार चाहिए होती है, मखसूस हीट चाहिए होती है। तो वो कैसे उनको दी जाए? तो क्या किया जाता है कि सर्द इलाकों में हम ग्रीन हाउस क्रिएट करते हैं। वो ग्लास से बना होता है ग्रीन हाउस, उसमें पौधे उगा दिए जाते हैं और उसके इर्द गिर्द वो ग्रीन हाउस क्रिएट कर दिया जाता है कि ग्लास का सारा घर ग्लास का होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही सूरज की रोशनी उस ग्लास के घर में जाती है, ठीक है, अब्जॉर्ब होती है, वो पौधे जो हैं वो उस हीट को लेते हैं, उसके बाद रेडिएशन को वो एमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनके ग्रो के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद ये तो हमारा हो गया रेडिएशन, कि जिसमें हमने पढ़ लिया कि रेडिएशंस होती क्या हैं, कैसे हम तक पहुंच रही हैं, गुड रेडिएटर्स कौन से हैं। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस कर लिया जी कि एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वैक्यूम फ्लास्क। अगर हम वैक्यूम फ्लास्क की बात करें, वैक्यूम फ्लास्क हम यूज़ करते हैं कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास थर्मस होता है कि उसमें हम किसी भी चीज़ को डालते हैं तो वो गर्म है तो गर्म रहे, ठंडी है तो ठंडी रहे। तो वैक्यूम फ्लास्क का भी इसी तरह का एक काम है कि इसमें हम क्या करते हैं कि कोई अगर चीज़ गर्म है तो वो बहुत गर्म ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ही रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम तीनों मेथड ही यूज़ करते हैं, कंडक्शन भी यूज़ करते हैं, कन्वेक्शन भी यूज़ करते हैं और उसके अलावा रेडिएशन भी यूज़ करते हैं। अब वो कैसे? इसमें हमारे पास दो बॉटल होती हैं, या तो वो ग्लास की हो सकती हैं या वो मेटल की हो सकती हैं। ठीक है, दो बॉटल लगा दी हमने, उसके दरमियान में, दोनों बॉटल्स के दरमियान में हम स्पेस छोड़ देते हैं, खाली जगह छोड़ देते हैं और वैक्यूम के थ्रू उसमें से हवा जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, वहाँ पर वैक्यूम जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अब वहाँ पर हो गई वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसमें हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर, ठीक है, अब हवा तो वहाँ से चली गई। ठीक है, अब क्या होगा कि जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है उसके थ्रू क्या होगा कि जो है वो हीट जो है वो कम एमिट होगी। कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू क्या होगा कि हीट जो है उसमें से कम निकल सकेगी। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसकी दीवारें जो हैं एल्युमिनियम फॉयल की बनाते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम यानी कि सिल्वर कलर की हम इसकी शाइनी सी वॉल्स बनाते हैं। तो हमने शाइनी का क्या पढ़ा है, वो कम लाइट, वो बैड अब्जॉर्बर्स हैं या बैड रेडिएटर्स हैं, यानी कि वो कम लाइट एमिट कर रहे होते हैं। तो मीन्स क्या, कम हीट एमिट कर रहे होते हैं। तो मीन्स क्या, यहाँ पर रेडिएशन होगी, वो कैसे होगी कि वहाँ से जो है वो हीट कम एमिट होगी। मीन्स के हम क्या कर सकते, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू जो है वो भी हीट नहीं निकल रही, उसके अलावा रेडिएशन के थ्रू भी हीट नहीं निकलेगी। उसके अलावा जब हम उसको बंद करने के लिए जो ढक्कन सा यूज़ करते हैं वो हम या तो हम लकड़ी का यूज़ करते हैं कि कम उसके ज़रिए से, जाहिर सी बात है लकड़ी जो है वो भी एक बैड का जो है कंडक्टर है। ठीक है, तो उसमें से जो है वो हीट नहीं निकल पाएगी। हाँ, तब निकल सकती है कि जब हम उस ढक्कन को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो तब है कि उसमें से थोड़ी बहुत हीट जो है वो निकल जाए। ठीक है, बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन, जाहिर सी बात है हम यही कह रहे हैं कि हायर
से लोअर की तरफ जा रही होती है हीट, तो उसमें से है कि थोड़ा बहुत हीट जो है वो उसमें से बाहर निकल जाए, लेकिन जब हमने उसको बंद कर दिया है, ठीक है, तो बिल्कुल भी उसमें से हीट जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास जो फ्लास्क है उसमें जो भी हमने मटेरियल डाला है वो गर्म का गर्म ही रहेगा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रेडिएशन और वैक्यूम फ्लास्क को डिस्कस किया है। आपने ये टॉपिक अच्छे से याद करना है और अपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।